हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भवानी टोलिया, रुद्रा होम स्टे, सरमोली मुंशियारी, जय उत्तराखंड। और गाइस, मैं आज एक कहानी सुना रही हूँ आपको, और पुराने ज़माने की। और मतलब वो कहानी ये है कि मतलब वो एक लेडीज़ थी, बहुत गरीब थी। और वो उसका एक बेटा था और घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो उस ज़माने में चक्की नहीं होती थी, जैसे मतलब आटा पीसना, गेहूँ, ये मतलब चावल कुछ नहीं होता था। तो उस समय लोग हाथ से ही मतलब वो करते थे, उखल में कूटते थे। तो वो लेडीज को एक ही काम आता था, उखल कूटना। तो वो बेचारी क्या करती थी, हर घर घर में जाके उखल कूटती थी और चावल। तब वो लोग उखल कूटने के बाद वो थोड़ा थोड़ा चावल देते थे, उसी से वो अपना परिवार पालती थी। परिवार में एक बेटा था और एक खुद ही थी, और बेचारी बहुत गरीब थी। तो ऐसे ही मतलब बेटा भी छोटा था। एक दिन उनके गांव में मतलब ऐसे पालती थी, फिर थोड़ा थोड़ा करके बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया है। फिर एक दिन उस औरत ने ऐसे अपने बेटे से कहा, बेटा देखो, गांव में शादी हो रही है और लोग शादी में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, लोगों की बहुएं आ रही हैं, कितना अच्छा हो रहा है। मेरे बेटे को कौन देगा, मैं तो इतनी गरीब हूँ, और मैं कुछ मतलब इतने गरीब है, हमारे पास घर भी नहीं है। और ये ऐसा करके मतलब वो बेचारे अपनी मतलब अपने बेटे को ये कहानी सुना रही थी। तो बेटा तो थोड़ा बड़ा बड़ा था। तो बेटे ने कहा कि मम्मी मम्मी, आप कुछ चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि एक कल आप जब कहीं उखल कूटने जाओगे तो आप कोई किसी के वहाँ से तो चलो थोड़ा बहुत चावल लाना, कल चावल मत लेके आना। आप ऐसा करना, किसी के घर में थोड़ा सा गेहूँ वो लेके आना, वो जौ का आटा। तो उनको कहना कि आज मुझे चावल मत दो, तो आज मुझे थोड़ा जौ का आटा दे दो बोलना। और फिर दूसरे घर में जब आप उखल कुटोगे तो उसको बोलना कि थोड़ा सा मुझे गुड़ दे दो बोलना। फिर तीसरे घर में आप कुटोगे तो उसको बोलना थोड़ा सा मुझे घी दे दो, थोड़ा सा घी दे दो बोलना। तो ऐसे करके तो सामान इकट्ठा करना, फिर मुझे बताना जब इकट्ठा हो जाने के बाद। तो उसकी माँ एक दिन गई, थोड़ा सा वो करके उस ऐसे करके उसकी मम्मी ने दो तीन घरों से और वो सामान इकट्ठा कर लिया। तो सामान इकट्ठा करने के बाद उसके बेटे ने कहा कि मम्मी तूने ये कर लिया तो तू ऐसा कर कि मतलब आग जला और चूल्हे में कढ़ाई रख। कढ़ाई रखने के बाद फिर उसके बाद कहा कि ये जौ के आटे को मतलब गुड़ डाल के मतलब वो कर, मतलब गूँध इसको, थोड़ा घी डाल, थोड़ा गुड़ डाल के गूँध। फिर उसके बाद वो गूँधा। फिर गूँधने के बाद फिर वो घी में और गुड़ में गूँधने के बाद उसका छोटे छोटे गोल गोल वो बना, बोला कि मतलब जैसे रसगुल्ला के आकार का नहीं होता है, तो ऐसे गूँधा वो बनाने के लिए बोला। उसके बेटे ने वैसे ही बोला, बनाया उसकी मम्मी ने। फिर बोला कढ़ाई में तेल डाल के फिर उसको मतलब तल उसको वो करना है, मतलब जैसे हम पूड़ियाँ तलते हैं ऐसे ही उसको तलो बोला। उसकी मम्मी ने तल तुल किया। फिर उसके बाद उसने कहा कि मम्मी मम्मी, एक झोला है आपके पास, छोटा सा कोई बैग। तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा कहाँ। एक फटा हुआ थैला मिला, उस थैले में उसने उसको डाल दिया, वो जो बना रखे थे उन्होंने मिठाई, वो डाला। उसने कहा कि मम्मी मम्मी, मैं कहीं जा रहा हूँ दूसरे दिन सुबह। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और तू मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी आ जाऊँगा एक दो दिन में, तो चिंता मत करना। और मैं ये खाने की चीज़ ले जा रहा हूँ, मैं भूखा नहीं रहूँगा, अगर मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगा। ऐसा बोला तो वो चले गया घर से। तो वो घर से जाते 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 एक जगह पे उसको क्या मिला, कहीं दूर एक एक आदमी जो था वो राजा का घोड़े को वहाँ वो कर रहा था, चढ़ने के लिए घोड़े को, मतलब घोड़े को चरा रहा था वो घास, हरी घास। तो वो राजा का घोड़ा था। तो वो लड़का बहुत चालाक था। तो वो लड़का वहाँ पर बैठा और उसके बाद उसने अपने झोले, फटा हुआ झोला था उसका, वो झोले से उसने वो निकाला कि मतलब एक झोले से एक दाना निकाला उसने, वो जो बनाया था उन्होंने, वो लाड़ो बोलते उसको। वो एक दाना ऐसे खा लिया उसने। तो उसके बाद उसको मीठा लग रहा। वो तो वो घोड़ा वाला भी अब गरीब ही हुआ, जो राजा का घोड़े का मालिक वो काम कर रहा था। उसने कहा अरे क्या खा रहा है यार, तो घी की जैसी खुशबू आ रही है। तो फिर उसने कहा कि अरे मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ यहाँ, कुछ नहीं।
तो उसने कहा कि अरे बता यार क्या खा रहा है। उसने छोटा सा उसको दे दिया टुकड़ा। अरे ये बीज जैसे कहाँ से लाए यार, कहाँ पर लगा। उसने खाली ऐसा बोल दिया, और नीचे एक पेड़ है ना, नीचे नीचे जाना, वहाँ पर एक पेड़ है उसमें लगा हुआ है। और मैं तो ज़मीन में गिरा हुआ था, मैं तो ऐसे उठा के लाया, पेड़ में तो बहुत सारे हैं। और राजा के नौकर ने कहा कि अरे, नौकर ने उस लड़के को कहा कि मतलब अरे थोड़ा मेरा ये घोड़े को देखना, और मैं अभी जाके आता हूँ। क्या बोले, ये जाके आया। तो जाके आया, उसके बाद उसने क्या किया, वहाँ पे वो घोड़े में बैठा, वो भागा वहाँ से। भागते भागते वो कहाँ पहुँच गया, एक जगह राजा के कपड़े धो रहे थे वो धोबी लोग, वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे पहुँचा और ऐसे करके वहाँ पर मतलब घोड़े को एक जगह किनारे लगा के वो कुछ वो कर रहा था। वो मतलब वो एक और निकाल के ऐसे मुंह में डाला। उसने मुंह में डाला तो उसके बाद धोबी लोगों ने कहा अरे क्या खा रहा है यार, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। उसने कहा अरे हम तो वो राजा के कपड़े सुखा रखे हैं यहाँ पर, और मतलब सुखा रखे हैं, धो रहे हैं, और हमको भी भूख लग रही है, दे यार एक। बोला। उसने कहा अरे क्या दूँ मुझे, तो वो नीचे एक पेड़ है, वो नीचे जाना, वहाँ मतलब बहुत सारे पेड़ों के बीच में है वो पेड़, वहाँ पे बहुत सारा गिरा हुआ था, मैंने उठा के लाया 2-4, और तो वहीं है। और ऐसा बोला तो वो एक दाना उसको भी दिया, राजा के जो धोबी कपड़े धो रहे थे उसने। हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि घी में बना हुआ था। उन्होंने खाया उसको, फिर बोला अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। अब फिर उसके बाद वो लोग नीचे चले गए। उसने कहा यार ये राजा के कपड़े सूख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे देना। ने कहा हाँ यार जाओ, मैं यहीं पर हूँ। बोला। और वो नीचे 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 कहाँ पर पेड़ है, कहाँ पर करके ढूंढने में रह गया। उसने तो फटाफट अपने फटे कपड़े फेंके वहाँ पर, वो राजा के जो सुखाए कपड़े वो फटाफट पहन पुहन के, उसके बाद एक अच्छा वाला थैला भी होगा उधर झोला, उसमें अपना वही डाला, वो जो खाने वाला भोजन था उसका। फिर उसके बाद वो घोड़े में बैठा और दौड़ के चले गया। और जाते 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 दूसरी जगह पहुंचा। वहाँ भी एक राजा की बेटी थी, राजकुमारी। वो राजकुमारी क्या ऐसी टहल रही थी अपने सहेलियों के साथ। तो अब उसने तो अच्छा ही पहना था, अब बेचारा ठीक ही हुआ, फिर छोटा गोल मटोल अच्छा ही। और उसने वो राजा के कपड़े पहने हुए, और उसके बाद वो घोड़े में बैठा हुआ अच्छा ही दिख रहा। अब घोड़ा भी वो उधर ही जो राजा की लड़की थी उसी के इधर उधर घुमा रहा था। तो उसके बाद उन्होंने कहा, अब वो धीरे से राजकुमारी ने ऐसा बोला, अरे ये तो मतलब थोड़ा मुझे भी घोड़े में घुमा लेता तो कितना अच्छा होता है, ऐसा धीरे से बोला था। और वो तो लड़का तो चाह रहा था वो। और उसने धीरे से वहाँ पर जाके बोला अरे क्या बोल रहे हैं आप। बोला। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोले। फिर वो राजकुमारी की जो सहेलियाँ थी उन्होंने कहा हमारी राजकुमारी बोल रही है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसको वो करने के लिए, मतलब ये थोड़ा घुमाओ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है घुमाने के लिए, तो कोई बात नहीं, मैं भी एक चक्कर लगा देता हूँ। उसके बाद राजकुमारी उसमें बैठ रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बैठ रही थी तो उन्होंने कहा अरे आपका नाम क्या है। तो उसने कहा जवाई। और उसने जवाई बोला था, और उसने तो वो लड़की को अपने साथ घोड़े में रख लिया। और वो जो फर्स्ट में जहाँ वो धोबी कपड़ा धो रहा था, तो अब धोबी ने पूछा अरे तेरा नाम क्या है। तो धोबी ने वो नाम क्या है। तो उसने कहा कि उसने उसको वो जो राजकुमारी थी, राजकुमारी की सहेलियों को बोला जवाई जी। और धोबी को कुछ और बता दिया उसने, ऐसा नाम की मतलब जो अटपटा टाइप का। और उसको बोल दिया कि घोड़े वाले को भी अटपटा कुछ नाम बता दिया, ऐसे करके वो उन। और उसके बाद राजा के नौकर लोग ढूंढने लगे, जाओ कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। अब हे भगवान। फिर उसके बाद राजा के पास गए, अरे वो राजकुमारी किसके घोड़े में बैठी, उसका नाम क्या है। तो उसने क्या कहा कि जवाई। अब वो चक्कर में अरे उसका नाम जवाई भी कहीं होता है नाम, वो तो जब बेटी की शादी हो जाती है तब हुआ दामाद जवाई जो भी हुआ। तो इस तरह से वो लड़के ने वो घोड़े में चक्कर लगाया, 3-4 चक्कर लगाए उधर तो उसके बाद वो राजकुमारी ने सोचा चलो यार चक्कर लगाएगा भी, वो भी आराम से कहीं पर बैठे होंगे। वो तो सीधा तीसरा चक्कर अपने घर में लगा दिया और सुखी सुखी रहने लग गया। ये है कहानी। अब आपको कैसा लगा ये कहानी, कमेंट में